बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इर्तज़ा लगारी आपको आपके अपने चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये जो वीडियो में आपको खीरे बछड़े दिखाए जा रहे हैं, ये सब फार सेल हैं। 40 के करीब बछड़े मियाँ चन्नू के करीब एक फार्म पर मौजूद हैं। फैसल साहब का नंबर मैंने स्क्रीन पर आपको आगे चलकर दे दिया है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ये जो बछड़े हैं ये एक फार्म पर पाले गए हैं और 200 किलोग्राम से के करीब इनका वज़न है, यानी 190 से 220 210 किलोग्राम तक वेट के ये जानवर हैं। जो लोग फीड लॉट फैटरिंग करना चाह रहे हैं या अगली कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे उन्हें 40 बछड़े बैक वक्त मिल सकते हैं। साहिवाल नस्ल के खूबसूरत तंदुरुस्त और तवाना बछड़े, बीच में कुछ चोलस्तानी भी मौजूद हैं। 190 किलोग्राम से लेकर 210 किलोग्राम के करीब इनका वेट है। और जैसा कि आपको मालूम है कि फीड लॉट फैटरिंग के लिए ये जो रेंज होती है वेट की, ये सबसे बेस्ट होती है। दोस्तों, इसकी वजह ये होती है कि जब तक बछड़ा 200 किलोग्राम वेट गेन नहीं कर लेता, उससे पहले वो मैच्योर नहीं हुआ होता, यानी जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता। तो जैसे ही बछड़ा 190 बल्कि 210 केजी तक पहुंचता है, तो उसके बाद उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उससे पहले जो भी हम उसे खुराक देते हैं वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने पे लग जाती है। तो 210 किलोग्राम एक आइडियल वेट होता है फीड लॉट फैटनिंग करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं फीड लॉट फैटनिंग करना या अपना फार्म बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बेस्ट चॉइस है। आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से 10 बच्चे ख़रीदें, 20 ख़रीदें, 30 ख़रीदें या सारी की सारी लाट 40 ख़रीद लें। अब असल बात इनकी कीमत की है कि इनकी प्राइस क्या होगी। दोस्तों, वैसे तो इनकी डिमांड 55,000 रुपये फ़ी जानवर की जा रही है। ज़ाहिर बात है, मालिक अपनी तरफ से डिमांड करता है, लेकिन आप फार्म पर जाएं या आप उनसे फ़ोन पर रब्ता करें तो यकीनन ज़ाहिर बात है आप जानवर को देखकर उसकी कीमत लगाएंगे और उसी के हिसाब से बारगेनिंग हो जाएगी और मुनासिब रेट पर आपको ये जानवर मिल जाएंगे। वैसे भी अगर हम गोश्त के हिसाब से लें तो आजकल जो फार्म के लिए या फीड लॉट फैटरिंग के लिए मंडियों में कंडे पर रेट चल रहा है, वो तकरीबन 205 से लेकर 210 किलोग्राम तक रेट चल रहा है। तो उसी हिसाब से भी 45 से 1,000 रुपये का तो एक जानवर बनता है अगर 200 किलोग्राम का है। तो उसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आप कंडे से ख़रीदारी करने के माहिर नहीं हैं तो आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत हाथ भी हो सकता है। सारे कंडे वाले शरीफ आदमी नहीं होते, अगरचे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिर ये मसला होता है कि कंडे पर अक्सर जानवर को पानी पिलाकर लाया जाता है, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। कुछ ज़ालिम ऐसे भी होते हैं जो 25 लीटर तक जानवर को पानी पिलाकर लाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ख़रीदारी के टाइम मसला हो सकता है। यहाँ पर फार्म पर यह सहूलत है कि आप सुबह के टाइम जाएं, वहाँ पर बैठे रहें, शाम तक देखें क्या रूटीन है, कोई पानी शानी ये वो, तो उसके बाद आप उन जानवरों को परचेज़ कर सकते हैं। ये सहूलत आपको फार्म से जब जानवर ख़रीदते हैं तो ये मुयस्सर होती है। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि इन जानवरों की वैक्सीन वगैरह हो चुकी हुई होती है। जो फार्मर से या कंडे से आप जानवर ख़रीदते हैं उसकी आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि यार इनकी वैक्सीन भी हुई है या नहीं हुई, या इनकी डिवर्मिंग वगैरह हुई है या नहीं हुई। तो फार्म से जब आप जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जानवरों की डिवर्मिंग हो चुकी होती है, वैक्सीन प्रॉपर हो चुकी होती है। तो वो जानवर जो है वो मंडी से ख़रीदे गए जानवर की बनिस्बत सेहतमंद होता है, एक्टिव होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये जानवर बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक और बात मैं अपने उन भाइयों के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ जो भाई अभी फीड लॉट फैटनिंग की तरफ नए आ रहे हैं,
क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब सिर्फ़ यूट्यूब वीडियोस देखकर, जिनमें ये बताया जाता है कि जी मैंने पता नहीं इससे 50 मुरब्बे ज़मीन ख़रीद ली और 10 मुरब्बे और ये कर लिया वो कर लिया। दोस्तों ये सारी बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी दुरुस्त भी नहीं है जितनी वीडियोज़ में बताई जाती हैं। कम से कम आपको कुछ एक्सपीरियंस पहले गेन करना चाहिए। सारी अपनी स्टडी मुकम्मल करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि नया काम जो है ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती, और ख़ास तौर पर ये जो काम है ये काफ़ी टफ़ काम है। देखें, आप मंडी में जाते हैं या किसी फार्म पर जाते हैं और वहाँ से जानवर ख़रीदते हैं। ख़रीदारी करना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। आप अपने आधे पैसे जो हैं वो ख़रीदारी में बचाते हैं। मैक्सिमम आपको एक बछड़ा 10 से 12 हज़ार रुपये तक बचत दे के जाता है 3 महीने के बाद। तो अगर आप मंडी से ख़रीदारी के टाइम ही 5,000 रुपये महंगी कोई चीज़ ले आए हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका फिर आपको मुनाफा 5,000 यूँ समझ लें कम हो गया। फिर ख़रीदारी के बाद जानवर फार्म पर आते हैं, वहाँ उनकी वैक्सीन की जाती है, उनकी डिवर्मिंग की जाती है। उसके बाद आपने फिर किसी कंसल्टेंट की खिदमात लेनी होती हैं, किसी डॉक्टर की खिदमात लेनी होती हैं, और इसके अलावा भी 100 इशू होते हैं। इनका वेट करना होता है, कंडे का बंदोबस्त करना होता है, प्रॉपर डाइट का इंतज़ाम करना होता है, इनका एक TMR के मुताबिक इनकी खुराक आप सेलेक्ट करते हैं, चारा जात वगैरह जो हैं वो बीजे जाते हैं, ज़मीन का बंदोबस्त करना होता है, मुनासिब शेड का बंदोबस्त करना होता है। और जब आप 3 महीने इंतहाई मेहनत के बाद इन जानवरों को तैयार करते हैं, तो फिर ये देखना होता है कि आपके जानवरों ने डेली वेट गेन कितना किया है। तो उसके बाद फिर इनको बेचने का मसला होता है, फिर स्लाटर हाउस वगैरह के चक्कर और मकामी जो व्यापारी हजरात हैं उनकी बातें, और 100 इस किस्म के मसाइल होते हैं जो एक नया बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ लोग शौक़ या यूट्यूब वीडियोस देखकर इस काम में आ तो रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत से दोस्त एंड पर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप किसी फार्म पर कम से कम 15 दिन लगाएं और किसी कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करें, और उसके बाद आप इस काम को करें। पार्टनरशिप पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करें अपना करें, और जब इनको बेचें तो नकद बेचना है। बिल्कुल एक दिन का क्या, 1 घंटे 1 सेकंड का उधार नहीं रखना। इधर से आपने चीज़ देनी है और उधर से आपने पैसे लेने हैं। तो ये दोस्तों 40 बछड़े फार सेल हैं। अगर आपका प्रोग्राम बने तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये भाई आपसे तावन करेंगे। 55,000 इनकी डिमांड है, मज़ीद कमी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।